Hi guys, welcome to my new video. Today we are going to solve the problem of the day by GFG and today's problem name is find triplet with zero sum. So in this question एक हमें array given है containing n integers and हमें तीन integers find करने हैं in the array, distinct elements find करने हैं in the array जिनका sum zero हो. Like for this particular example, 0, -1 and 1 का जो sum है वो अपने पास 0 है. ऐसे ही एक और पेयर एग्जिस्ट करता है 2, -3 एंड 1. इसका सम भी मेरे पास 0 है. सो देयर आर टू पेयर एग्जिस्टिंग बट हमें तो बताना है कि इज देयर एनी वैलिड पेयर एग्जिस्टिंग और नॉट जिसका ट्रिपलेट का सम 0 हो. ट्रिपलेट मतलब कि ऐसे तीन डिस्टिंक्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं कि एरे में जिनका सम मुझे 0 मिले. लाइक इस वाले केस में तीन ही एलिमेंट एग्जैक्टली और इन तीनों का जो सम है वो जब इन तीनों को मैं सम करूंगा दैट इज नॉट इक्वल टू 0. हेंस वी आर रिटर्निंग फॉल्स और 0 इन दिस पर्टिकुलर केस. कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सिंपल तरीका तो क्या है कि मैं फोर लूप लगा लेता हूँ. सभी डिस्टिंक्ट ट्रिपलेट्स पॉसिबल है उन सबको चेक कर लूंगा. जिसका सम अगर 0 आ गया किसी भी ट्रिपलेट का तो मैं रिटर्न कर दूंगा ट्रू आंसर, अदरवाइज एंड में रिटर्न फॉल्स कर दूंगा. बट कॉन्स्टेंट्स में हमें बोला है कि हमें एन स्क्वायर टाइम में सोल्व करना है इसको एंड कॉन्स्टेंट स्पेस में सोल्व करना है. सो अगर हम तीन फोर लूप लगाते हैं, सो नेस्टेड थ्री नेस्टेड फोर लूप्स लगाएंगे तो वो मुझे बिग ऑफ एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में होगा. बट मुझे बिग ऑफ एन स्क्वायर में करना है. सो इट मीन्स मुझे एक लूप का एलिमिनेट करना पड़ेगा. कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. लेट्स कंसीडर दिस पर्टिकुलर एरे एंड इसमें मुझे बताना है कि ट्रिपलेट एग्जिस्ट करता है नहीं करता है. अगर मैं तीन फोर लूप लगाऊंगा नेस्टेड तो एन क्यूब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आ रही थी. तो मुझे एक लूप का एलिमिनेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? लेट्स सी. अगर मैं इस एरे को सॉर्ट कर दूं, इस चीज को देखिए, कंसीडर करिए कैसे कर सकते हैं. बट इसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्री रिक्विजिट, अगर आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा. उसमें हमें फाइंड करना पड़ता है फाइंड द पेयर having the sum equals to target. ऐसे करके होता है. target sum pair is the name of the problem. So please search that problem target sum pair and solve that problem. उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को बहुत इजीली सोल्व कर पाएंगे, इवन खुद से ही सोल्व कर लेंगे. इसको अगर मैं सॉर्ट कर दूं इस पर्टिकुलर एरे को तो मुझे क्या मिलेगा? -5, -4, -3, 1, 2, 3, 5. राइट. सॉर्टिंग करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, एक फोर लूप लगाता हूँ. अब मुझे देखिए तीन वैल्यूज चाहिए थी. एरे ऑफ आई प्लस एरे ऑफ जे. तीन एलिमेंट्स चाहिए थे. राइट. लेट्स से वो तीन एलिमेंट्स के जो इंडेक्स है वो आई जे और के हैं. इनका सम 0 आना चाहिए था. तो मैं बोल सकता हूँ दो एलिमेंट्स, अगर मैं एक मुझे पता चल जाए कि एक एलिमेंट ए ऑफ आई है. लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट मुझे पता है ए ऑफ आई है. तो मुझे चेक करना है कि क्या ए जे प्लस ए के का सम माइनस ए आई के इक्वल हो सकता है नहीं. ये वाली बात आपको समझ आ गई तो अच्छी बात है, नहीं आई तो मैं आपको समझाता हूँ. बेसिकली हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को फिक्स करके देखेंगे. लेट्स से ith एलिमेंट को मैं फिक्स कर देता हूँ. तो मैं देखूंगा कि ith एलिमेंट अगर फिक्स हो जाता है तो ऐसे क्या दो एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं जिनका सम मेरे पास माइनस ए आई के इक्वल है या नहीं. ये हमारी अप्रोच होने वाली है. जो मैंने बताया था टू टारगेट सम पेयर वाला प्रॉब्लम, उसमें सेम चीज ही कर रहे होते थे. हमें टारगेट गिवन होता था एंड हमें दो वैल्यूज फाइंड करनी होती थी जिनका सम टारगेट के इक्वल होता है. एंड इसी प्रॉब्लम को हमने बॉइल डाउन कर दिया है इस टू टारगेट सम पेयर प्रॉब्लम में. होगा क्या? लेट्स से फर्स्ट में -5 को फिक्स कर देता हूँ. अब मुझे चेक करना है इसमें क्या मेरे पास -5 का माइनस क्या होगा, +5. क्या इसमें कोई ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करती है जिसका सम +5 के इक्वल हो? देखते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंटर, दो पॉइंटर लेते हैं. इससे टू पॉइंटर प्रॉब्लम, टू पॉइंटर अप्रोच यूज होती है यहाँ पे, जिसका हेल्प से हम बिग ऑफ एन टाइम में ही वो पेयर एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा उसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है. अभी देखिए करंट पेयर का जो समय वो कितना है, 5 प्लस -4. राइट. जो कि है 1 के इक्वल. फिलहाल जो मेरा सम है और जो टारगेट है मुझे 5 के इक्वल बनाना था, -5 5 है. टारगेट मेरा 5 है एंड अभी करंट सम आ रहा है 1 के इक्वल. मेरा करंट सम छोटा है टारगेट से. तो मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा सच दैट कि जो मेरा करंट सम है, जो मेरा सम है एल और आर पॉइंटर्स का, वो बढ़े. बढ़ेगा कैसे? मुझे पता है एक सॉर्टेड ऑर्डर में मैं यहाँ पे ए आर प्लस ए एल का सम कर रहा हूँ. अगर मैं एल को इंक्रीमेंट करता हूँ तो ए एल की वैल्यू बढ़ेगी. ए एल की वैल्यू बढ़ेगी तो ए एल प्लस ए आर का सम बढ़ेगा. तो अब ए एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसके बाद -3 हो जाएगी. 5 प्लस -3 का सम हो गया 2. वैल्यू बढ़ी है बट इतनी नहीं बढ़ी कि वो 5 के इक्वल हो जाए. राइट. मैं उसके बाद क्या करूंगा,
फर्दर इंक्रीमेंट करूंगा अपने पास एल को, क्योंकि अभी भी मेरे पास जो सम है वो टारगेट वैल्यू जो 5 से छोटा है। फिर मैं एल को फर्दर इंक्रीमेंट करूंगा। सो 5 प्लस का 1 आ गया, जो कि हो गया 6 के इक्वल। राइट, 5 प्लस 1 आ चुका है 6 के इक्वल। 6 मेरे पास जो टारगेट सम है उससे बड़ा हो गया। अब मुझे कुछ ऐसा करना है कि जो मेरा जो सम है मेरे पास ए एल प्लस ए आर का वो कम हो। कम करने के लिए क्या करूंगा, मुझे पता है सॉर्टेड ऑर्डर में अगर आर की वैल्यू को डिक्रीज करूंगा तो सम अपने आप कम होगा, क्योंकि ए आर की वैल्यू कम होगी तो ए आर ए एल प्लस ए आर की वैल्यू भी कम होगी। सो इसको मैं 5 से 3 पे ले गया। ए एल मेरा एज इट इज 1 पे है। अब मेरा सम 4 हो चुका है। फिर से मेरा सम कम हो चुका है। देन मैं टारगेट वैल्यू, तो सम को बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, एल को इंक्रीमेंट करूंगा। एल को इंक्रीमेंट करूंगा तो एल की वैल्यू 1 से 2 हो जाएगी। सो 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड 5 इज माई टारगेट वैल्यू ऑल्सो। सो मुझे पहले ही केस में एक ट्रिपलेट मिल चुका है जिसका सम 0 के इक्वल आएगा। एंड वो ट्रिपलेट क्या होगा, 3, 2 एंड -5 होता है, जिसको मैंने ए आई की तरह फिक्स किया था। सो दिस इज माई ट्रिपलेट। ऐसे करके हम सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल अप्रोच है, होप आप समझ गए हो। नाउ लेट्स लुक एट द कोड। सी इन दिस क्वेश्चन क्या किया, सबसे पहले एज वी डिस्कस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम एक एलिमेंट को फिक्स करेंगे ट्रिपलेट में से, आयत एलिमेंट को, लेट से। सो अब मुझे टारगेट जनरेट करना होगा, वो क्या होगा, माइनस ऑफ ए आई। सेम चीज मैंने टारगेट जनरेट कर लिया माइनस ऑफ ए आई के थ्रू। फिर दो पॉइंटर्स यूज कर रहे थे हम। फर्स्ट पॉइंटर विल बी एट आई, लेट्स से ये मेरा आई था, सो दिस विल बी एट आई प्लस वन इंडेक्स, और आर जो होगा वो मेरे पास लास्ट इंडेक्स पे होगा। सो जब तक मेरे पास एल और एल मेरे पास स्ट्रिक्टली लेस देन है आर से, तब तक ही मैं दो वैलिड वैल्यूज को फाइंड कर पाऊंगा। राइट, मैं चेक कर रहा हूँ अगर इन दोनों वैल्यूज का सम टारगेट के इक्वल आ जाता है, लाइक इस केस में आ गया था 2 + 3 -5 के इक्वल आ गया था, जो टारगेट था इस केस में माइनस ऑफ ए आई। राइट, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगा। अगर जो टारगेट का सम है, जो मेरे पास एल और ए आर का सम है वो टारगेट से बड़ा है, तो मुझे सम को कम करना है। सम को कम करने के लिए क्या किया था, आर की वैल्यू को डिक्रीज किया था, क्योंकि आर डिक्रीज होगा तो एरर ऑफ ए आर आर ऑफ आर की वैल्यू कम होगी, ए आर आर ऑफ आर की वैल्यू कम होगी, तो इस ओवरऑल सम की वैल्यू भी कम होगी। राइट, अगर ओवरऑल सम की वैल्यू मेरे पास छोटी है टारगेट से, तो इस सम को बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, एल को इंक्रीमेंट करूंगा। क्योंकि एल को इंक्रीमेंट करूंगा तो ए आर आर ऑफ एल की वैल्यू बढ़ेगी, ए आर आर ऑफ एल की वैल्यू बढ़ेगी, तो इसका जो सम होगा वो भी इंक्रीज होगा। एंड सो ऑन, ऐसे मैं हर एक वैल्यू ऑफ ए आई के लिए चेक करूंगा until we get the answer, या फिर until all the cases get exhausted, और इन द एंड आई कैन रिटर्न फॉल्स अगर मुझे कोई भी पेयर नहीं मिला जिसका सम टारगेट के इक्वल है तो। अब इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, एक फॉर लूप बाहर यूज किया है, एक इनर व्हाइल लूप यूज किया है। सो बिग ऑफ एन स्क्वायर में हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है विदाउट यूजिंग इवन एनी एक्स्ट्रा स्पेस। सो एन स्क्वायर टाइम तो यहाँ पे लगा है, प्लस में एन log n टाइम सॉर्टिंग में भी लगा है। सो जो बिगर टाइम है, जो मोर लार्जर डिग्री वाला टर्म है, वो एन स्क्वायर है, हेंस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज एन स्क्वायर फॉर दिस क्वेश्चन। So thank you guys for watching this video. I hope you like this video. If you learn anything from this video, then please subscribe to my YouTube channel. And if you have any doubt, then please write it down in the comment section.